Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं जेमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए लास्ट ऑफ फरवरी क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं एंड आई होप कि आप फेब मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ फरवरी क्या आ रहा है आपके साइड जेमिनाइज। ओके, फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। स्टार्टिंग विथ स्टार बता रहे हैं आपकी कोई विश है, आपकी कोई डिज़ायर है जिसे आप फुलफिल करना चाह रहे हो। मे बी आपको रिलेशनशिप में फेलियर्स बहुत ज़्यादा मिले, बैक स्टेप मिला है, करियर में भी आपको जैसा आप लेके जाना चाह रहे थे वैसा हुआ नहीं, लेकिन आपने अभी भी अपनी होप बना के रखी है ये ब्राइटनेस तक पहुँचने की, हैप्पीनेस तक पहुँचने की। यही चीज़ आपको आगे तक लेके जाएगी, है ना। स्टार शाइन ही करता है तो आप कहीं ना कहीं शाइन करोगे, ट्रस्ट बना के चलिए। राइट नाउ प्रॉब्लम्स हैं आई नो, लेकिन वो प्रॉब्लम्स डील कैसे करना है ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है। ये कार्ड ना आपको फ्रीडम प्रोवाइड कर रहा है। फ्रीडम इन द सेंस आप में भी अभी तक रिस्ट्रिक्टेड फील करते थे, कोई पर्सन आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा था, तो आप उस एनर्जी से रिलीज हो चुके हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप से रिलीज हो चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं लाइफ में, है ना। नेगेटिविटी जो आपका पीछा कर रही थी, आप नेगेटिव एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर रहे थे, फाइनली आपने उसको रिमूव कर दिया है। आपकी जो होप है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। हीलिंग का कार्ड है एक्चुअली है, तो आप अगर अभी तक कुछ पास्ट नेगेटिव एनर्जीज में फंसे हुए थे तो उससे हील हो रहे हैं। ठीक है जेमिनाइज, एक पॉजिटिव शिफ्ट आपके एटीट्यूड में मुझे दिख रहा है। इंस्पिरेशन काफ़ी ज़्यादा आप में बिल्ड हो रही है, मोटिवेटेड आप मुझे दिख रहे हैं। फेब मंथ में हो सकता है या जनवरी में 2024 की स्टार्टिंग से आपने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए, तो ये कार्ड बता रहा है जितनी भी प्रॉब्लम्स आपने फेस की हैं, चैलेंजेस फेस किए, फाइनली वो एंड होंगी। आपको एक रिकग्नाइजेशन मिल सकता है, पब्लिक फिगर आप बन सकते हो इन नियर फ्यूचर, लेकिन भी आप अपनी होप बनाए रखिए और आगे बढ़ना है आपको। अपने जो फाइनेंशियल गोल्स बना के रखे हैं कि आपको कहाँ पहुँचना है, उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, रिलेशनशिप वाइज मैं मैसेज ही दे चुकी हूँ कि आप जिस भी एनर्जी से डील कर रहे हो, जिस टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे हो, उसको आपने पीछे छोड़ दिया है, आगे बढ़ रहे हैं। और आपका नेचर ऐसा है कि आप कम्युनिकेटिव तो होते हैं, लेकिन आपको ऑनेस्टी ज़्यादा अच्छी लगती है, सच्चाई का आप साथ देते हो, आपको झूठ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और शायद आपके पर्सन झूठ ज़्यादा बोलते हैं या आपके वर्क प्लेस पे लोग ज़्यादा झूठ बोलते हैं, इस वजह से ना आपका कन्फ्लिक्ट हो जाता है लोगों से। तो कोई बात नहीं है, आपको बोला जा रहा है सेल्फ फोकस्ड एनर्जी रखिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए और यही होप आपको आगे तक लेके जाएगी। और देखते हैं जेमिनाइज क्या आ रहा है आपके साइड। सेकेंड जो कार्ड आया है टावर, तो मैं बोल रही हूँ ना, आपने जनवरी मंथ से या पिछले कुछ 1-1.5 साल की एनर्जीज आ रही है, आप बहुत डिस्ट्रक्शन में चल रहे हैं, बहुत सेटबैक आपने लाइफ में देखे हैं, सेपरेशन हो रखा है आपका रिलेशनशिप में, है ना। किसी पर्सन ने आपको टावर मूवमेंट दे के रखा है, आपको इतना नेगेटिविटी प्रोवाइड की है ना कि आपको इस चीज़ से रिकवर होने में बहुत समय लग गया। तभी यहाँ पे स्टार आ चुका था। मैं हीलिंग की बात कर रही थी ना, इस चीज़ से आपको हील होना था, नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप से, जो कि आप हो चुके हो हील। जो डेंजरस काइंड की सिचुएशन से आप बाहर आ चुके हैं। तो जितना डिस्ट्रक्शन की लाइफ में आना था ना, आ चुका है। अब है ब्राइटनेस आने का समय। चेंजेस आएंगे लेकिन पॉजिटिव वे में, शिफ्ट आएगा, ट्रांजिशन आएगा, लेकिन आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस कार्ड का आना यही बता रहा है आपको कि फेब के एंड होने के साथ साथ ये टावर मूवमेंट जो चला आ रहा है ये भी एंड हो जाएगा। नेगेटिव एनर्जीज एकदम तो नहीं एंड होती हैं, वो आपके कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती हैं, लेकिन आप इस टावर मूवमेंट से बाहर आ जाओगे फाइनली। ये बहुत गुड न्यूज़ है एक्चुअली। अगर आपका कम्युनिकेशन ब्लॉक चल रहा है तो आपको बोला जा रहा है, अगर आपको कुछ चीज़ों में क्लैरिटी चाहिए पड़ रही है तो अपने पर्सन से क्लैरिटी लीजिए। आपको इस डिस्ट्रक्शन से बाहर आना है तो कुछ चीज़ों में क्लैरिटी लेनी पड़ेगी, आगे आके स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक है जेमिनाइज, लास्ट कार्ड ओपन करते हैं। लास्ट ऑफ फरवरी क्या आ रहा है आपके साइड। यहाँ पर आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनली ग्रो करने को शो कर रहा है, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आपका हार्डवर्क यहाँ पे ग्रो करेगा। आपने तो भी काइंड का अचीवमेंट हो सकता है, सक्सेस नज़र आ सकती है। आपने जो अपने बेस पे काम किया है, रूट्स पे काम किया है ना, उसका ही रिजल्ट आपको यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। तो स्टार्टिंग ऑफ द मार्च बहुत सारे शिफ्ट लेके आ रहा है, पॉजिटिविटी लेके आ रहा है। तभी आपको यहाँ बोला था ना, होप बना के रखिए। अभी आप अपने रूट्स पे काम कर रहे थे, तभी सक्सेस नहीं दिख रही थी, लेकिन आपने थोड़ा पेशेंस रखा ना, तभी प्लांट ग्रो हो रहा है। इस वजह से बोला जा रहा है होप, पॉजिटिविटी बना के रखना है, पेशेंस बना के रखना है।
यूनिवर्स, एंजल्स अगर आपको डिस्ट्रक्शन देते हैं ना तो आपकी लाइफ में वापस से पॉजिटिविटी लाने का काम करते हैं। उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको वापस से एक हैप्पी मोड में लेके जाया जाए। रिलेशनशिप हो, करियर हो, जो भी डिस्ट्रक्शन आया है उसमें आप रिकवरी देख पाएंगे। रिकवरी के साथ साथ रिजल्ट देख रहे हैं, रिवॉर्ड में आपको मिल रहा है। और आपका कोई अनफिनिश्ड वर्क चला आ रहा था तो आप उसे फिनिश करने वाले हैं। प्रोग्रेस नज़र आ रही है आपकी, मुझे प्लान्ड वे में आगे बढ़ने वाले हैं। ओके आप अगर किसी फ्रेंड से डील कर रहे होंगे ना तो आपका सिंगल होंगे तो आपकी वो फ्रेंडशिप एक रिलेशनशिप में भी कन्वर्ट हो सकती है इन नियर फ्यूचर। 7 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम से आया तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आपको सेट करने को बोला जा रहा है, मेडिटेट करने को बोला जा रहा है, स्पिरिचुअली एक्टिव रहना है। वॉन्ड्स आपकी लाइफ में एंटर होने की कोशिश करेंगे, नेगेटिव एनर्जीज की मैं जो बात कर रही थी, लेकिन आपका ऑरा इतना पॉजिटिव रहेगा ना कि इस ऑरा में कोई एंट्री नहीं ले सकता है। आपको प्रोटेक्शन यूनिवर्स दे रहे हैं, ठीक है जेमिनाइज। तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। आपको सेल्फ वर्क करना है और ट्रस्ट बना के रखना है, सबसे मेन चीज़ है। जितना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट रहेगा उतना ज़्यादा आप ग्रो करोगे, ठीक है। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहा है। लास्ट ऑफ फरवरी जेमिनी क्या आ रहा है आपके साइड। यू आर वेरी क्लोज अचीविंग योर गोल। तो मैं ये मैसेज 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ दे चुकी कि आप अपने गोल के बहुत ज़्यादा करीब हैं, लेकिन कई बार गिव अप कर देते हैं, नेगेटिविटी पे फोकस बना लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आगे बढ़ते चले जाइए। आपका डेस्टिनेशन आपका इंतज़ार कर रहा है, पॉजिटिविटी आपका इंतज़ार कर रही है। जेमिनी अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके लिए लास्ट ऑफ फरवरी। डिवाइन दर्शन। तो आपको यहाँ मैसेज दिया जा रहा है कि आपको यहाँ डिवाइन दर्शन करने को बोला जा रहा है, जो कि आपको एक लॉन्ग टर्म जो आपकी जर्नी है बहुत पॉजिटिविटी प्रोवाइड करेगी, बहुत हैप्पीनेस आपको प्रोवाइड करने वाली है। आपके माइंड में जो कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स आते रहते ना, एक पीस मिलना शुरू हो जाएगा। तो क्या करना है, डिवाइन दर्शन करने हैं आपको। अभी देख लेते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। लास्ट ऑफ फरवरी क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो मैं बोल रही हूँ ना, टावर मूवमेंट है, स्टार है, ये सब कुछ एक इम्प्रूवमेंट को भी शो कर रहे हैं, आगे बढ़ने को शो कर रहे हैं, ग्रोथ लाने को शो कर रहे हैं। तो अभी कन्फ्लिक्टिंग चीज़ चल रही है, रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है, करियर सेट नहीं चल रहा है, सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, सिचुएशन इम्प्रूव ज़रूर होगी। देखते हैं मैजिक कार्ड्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। लास्ट ऑफ फरवरी द एलिमेंट्स का कार्ड आया है। तो लास्ट ऑफ फरवरी आप में एयर, वाटर, फायर, अर्थ सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे। कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज प्रेजेंट रहेंगी जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं, स्पिरिचुअली ग्रो करने में मदद कर रही हैं। मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ आपकी मुझे स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रही है। प्यूरिफाई कर रही हैं आपकी एनर्जी को, एनर्जेटिक बना रही हैं, ग्राउंडेड रख रही हैं, फ्लो में आप आगे बढ़ पाओगे। तो सारी एनर्जीज ही प्रेजेंट है आपके नेचर में, है ना। तो ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाइए पॉजिटिविटी के साथ। तो सारे कार्ड्स ही पॉजिटिव हैं, बस टावर आपको सिर्फ यही मैसेज दे रहा है कि करंट एनर्जी जो चली आ रही है उसमें रिकवरी आएगी। बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।